Hello everyone, welcome to the series of completing backlog as a class 11th grader preparing for NEET, and today we are here to discuss about my routine. So आज का मेरा बेसिक कुछ यूं ही रहेगा कि आज भी मैंने टू डू लिस्ट बनाया है तो मैं उसी पे कंप्लीट करने पे फोकस करूँगी। तो ये है वो। पहला तो मेरा ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसे मुझे रीड करना है। और सेकंड है फिज़िक्स, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का एक और मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है। वैसे मैंने 2 कर लिया है, जिसमें बस मैंने वो फोर्स पे ही ज़्यादा ध्यान दिया है, राजवंश सर ने वही कराया। और फिर थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं स्टार्ट करूँगी आज। और एक जीओसी का लेक्चर है मेरा, वो मेरा एक ही बैकलॉग है तो वो जल्दी हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगी इसमें अपना और ऐड करने के लिए, क्योंकि मुझे आज ये कम लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो द थिंग इज़ कि मैंने सेल चैप्टर के नोट्स भी मेरे कंप्लीट हैं और मैंने नोट्स को पढ़ा भी है, लेकिन जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो मेरे डीपीमी में थे वो मेरे से नहीं बन रहे थे। सो आई थिंक टू रीड दिस बुक, स्पेशली दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें इतने डायग्राम्स हैं और साइज़ है 0.01 वायरसेस के और भी बहुत टाइप्स के सेल के। तो मैंने पहले भी रीड कर चुके हैं इसे जब वो सेल स्टार्ट हुआ था, बट वहीं भूल गई हूँ। सो आई थिंक टू रीड दिस बिकॉज अब मेरे फाइनल एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी बायोलॉजी वैसे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो मैंने नोट्स तो पढ़ रखे हैं, बट एनसीईआरटी अभी मैंने रीड नहीं किया है अच्छे से। और मैंने यही चैप्टर इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये थोड़ा लेंथी भी है और मुझे पढ़े हुए भी बहुत दिन हो गया था। और ये अर्जुना में सबसे पहला चैप्टर था बॉटनी का, जो हमने कंप्लीट किया था। तो वैसे भी इसका बहुत दिन हो गया था और मेरे डीपीपीस भी बड़े पेंडिंग हैं, तो मैंने उसे भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट ही किया है। इसके साथ ही वो वीडियो में नहीं आ पाया, बट मैंने कर लिया उसे। फाइनली एक टू डू लिस्ट का टॉपिक फिनिश हुआ, जिसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगे। जो मुझे पता है कि ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, जैसे अपने नोट्स में पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। और मुझे इसे रीड किए हुए बहुत दिन भी हो गए थे, तो मैंने जो अब रीड किया तो मुझे काफ़ी नए चीज़ भी मिले थे। सो मैंने उसे भी अंडरलाइन किया और 2 घंटे बाद ये चैप्टर फिनिश हुआ मेरा। सो अब हम इसके कुछ डीपीपीस करेंगे और देन हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सेकंड स्लॉट में मुझे एक जीओसी का लेक्चर कंप्लीट करना था, जो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का था। 2 घंटे 17 मिनट का ये लेक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक के लिए मैंने पंकज सर से ट्राई किया, बट मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, बट उनसे ज़्यादा मुझे अमित सर से समझ में आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उन्हीं के लेक्चर्स अटेंड करती हूँ और मुझे वो समझ में भी आते हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं। और विदाउट रिवीजन अगला क्लास समझ में नहीं आता। ये सबके साथ होता होगा इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और क्वेश्चन भी ये बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करा देते हैं, डीपीपीज भी। सो मेरा ये भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जीओसी का, और साथ में मैंने ये नोट्स भी बना लिए। लेकिन अगर मुझे अब इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो भी मेरा बैकलॉग ही है, तो अगर मुझे उसे कंप्लीट करना होगा तो पहले इसे रिवाइज करना होगा। और बेसिकली इस लेक्चर में सर ने हमें मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से भी आगे पढ़ाया, जो था एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी में जितने उसके टाइप्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक और ये सारे, तो मुझे ये मॉडरेट लगा, टफ़ नहीं लगा, लेकिन इजी भी नहीं था ये एज़ कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन एंड ऑल। उसके प्रीवियस वाले से ये हार्ड था। सो मैंने ये नोट्स भी बनाए हैं। अब
इस स्लॉट के बाद मैं अब ब्रेक लूँगी, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लॉट, जिसमें मुझे ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एक लेक्चर करना था जो मैं आज ही स्टार्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। देखो, इन माय केस मैंने स्टार्टिंग से अपनी जर्नी से सुधांशु सर से ही पढ़ा है और उन्हीं के लेक्चर्स अटेंड किए हैं। सो फॉर मी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि और टीचर्स बेस्ट नहीं हैं, बट मेरे लिए, क्योंकि वो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक ले जाते हैं, तो और उनके जो क्वेश्चंस हैं और जो डिलीवरिंग एक्सेंट है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। सो अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं और एक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आज से 1-2 साल बाद या कभी भी, तो मैं ये कहूँगी कि उनके जो लेक्चर हैं यूट्यूब पे भी वो भी बेस्ट हैं। तो आप एक बार उन्हें ट्राई कर सकते हैं, और नहीं हो तो काफ़ी टीचर हैं यूट्यूब पे। सो अब यहाँ पे मेरे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट टॉपिक मेरे आज के टू डू लिस्ट का बचा है जो राजवंश सर का लेक्चर है। सो जिससे इसे भी रैप अप करते हैं। हेयर इज़ द टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने अभी इक्विलिब्रियम भी कर लिया और ये अब मैं करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। और फिज़िक्स सेक्शन स्टार्टिंग में तो मैंने अपने सारे क्लासेस आयुध सर से किए, बट आफ्टर डैट मुझे कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आने लगे थे उनके लेक्चर्स में, उनके नोट्स थोड़े से मुझे नहीं लगते मेरे लिए उतने सफिशिएंट नहीं थे। इसीलिए मैंने बैच छोड़कर राजवंश सर के अर्जुना 2.0 से क्लास करना मैंने स्टार्ट किया है, जिससे मेरा सिलेबस भी जल्दी शायद कंप्लीट हो जाए और मैं काफ़ी क्वेश्चंस कर सकूँ। सो यहाँ पे ये वाला लेक्चर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ये रहे इसके नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो अभी बज रहे हैं, अभी 11 बजने वाले हैं और अच्छे टाइम पे हमारा कंप्लीट हो चुका है टू डू लिस्ट का। ये रहा हमारा सारा टॉपिक और ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।